क्रिश ने गाड़ी स्काई होटल के बाहर रुकवाई। एंथोनी को कुछ काम था जिसकी वजह से उसे तुरंत कहीं जाना पड़ा। क्रिश होटल के अंदर घुसने ही वाला था कि एक गार्ड ने आकर उसे रोक दिया। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने पूछा। क्रिश इससे पहले कभी किसी बड़े होटल में नहीं गया था। वो नहीं जानता था कि एंट्री करने के लिए किसी तरह की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। ये जानकर कि क्रिश के पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, गार्ड के चेहरे के भाव अजीब हो गए। उसे लगा कि क्रिश यहाँ उसका टाइम वेस्ट करने आया है। वो तुरंत कठोर आवाज में बोला, अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम नहीं जानते ये कौन सी जगह है? जाकर अपनी शक्ल देखो, ये जगह सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। क्रिश थोड़ा घबरा गया। उसने आज तक कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। तभी उसे याद आया कि वो अब पुराना वाला क्रिश नहीं है। वो कल रात से एक रिच मैन बन गया है। इस गुरूर के साथ क्रिश ने गार्ड से कहा, आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? उन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि अचानक क्रिश के दोस्त वहां पहुंच गए। गार्ड और क्रिश को ऐसा लड़ता देख क्रिश के दोस्त मुकेश ने क्रिश के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। क्रिश उसकी तरफ देखकर बोला, अरे मुकेश, अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। मैं अंदर ही जा रहा था कि इस गार्ड ने मुझे रोक लिया। बोल रहा है कि ये बड़े लोगों की जगह है। क्रिश के दोस्त महेश और राहुल जानते थे कि कहीं ना कहीं ये जगह उन लोगों की हैसियत से बाहर थी। वो क्रिश को समझाने की कोशिश करने लगे। क्रिश, हमारी बात सुन, कहीं और चलते हैं, यहाँ पास में एक और। राहुल आगे कुछ कहता, इससे पहले क्रिश उसकी बात काटते हुए गार्ड से बोला, अपने बॉस को बाहर बुलाओ। मुकेश और राहुल समझते थे कि इतने बड़े होटल का मालिक कोई छोटा मोटा इंसान तो नहीं हो सकता था, और क्रिश का उसे बुला देना एक बड़ी मुसीबत को बुलाने जैसा था। वो क्रिश को अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन क्रिश कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे छोटे लोग हमारे बॉस से मिल सकते हो? ये देख अंदर से लॉबी मैनेजर बाहर आया। क्रिश अपनी जगह से पीछे नहीं हट रहा था। उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, जिसे देखकर लॉबी मैनेजर सोचने लगा था कि आखिर क्रिश है कौन। हालांकि कुछ अमीर लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर होटल आया करते थे, लेकिन लॉबी मैनेजर उन सबको अच्छी तरह से जानता था। उसे यकीन था कि क्रिश उनमें से एक नहीं था। मिस्टर क्रिश, अचानक पीछे से एंथनी की आवाज आई। एंथनी को गए हुए अभी सिर्फ 10 से 15 मिनट हुए थे और क्रिश ने अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश इस जगह पर ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर ये जगह क्रिश के लिए खास थी। क्रिश एंथोनी को देखते हुए बोला, मिस्टर एंथोनी, आप सही टाइम पर आए हैं। क्या वो पैसों का बैग आपके पास है? जब होटल के लोगों ने एंथनी को क्रिश के पास आता देखा तो वह उसे पहचान गए। एंथनी इंडिया के सबसे बड़े लॉयर में से एक था और क्रिश की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे एंथनी उसके लिए काम करता हो। एंथनी को क्रिश की हालत पर हंसी आ रही थी। वो इस होटल का महत्व समझता था, इसलिए उसके कहने पर उसने क्रिश को पैसों से भरा बैग दे दिया। एंथनी के आने के बाद से गार्ड और लॉबी मैनेजर एकदम शांत हो गए। लॉबी मैनेजर अच्छे से जानता था कि आज तक जितने भी अमीर लोग होटल आए थे वो एंथनी का बहुत आदर करते थे। इससे पहले एंथनी कुछ कहता, लॉबी मैनेजर ने उन्हें अंदर बुलाया और उन सबसे माफी मांगने लगा। क्रिश ने मैनेजर की तरफ थैंक्स की नजर से देखा और अपने दोस्तों को लेकर अंदर चला गया। हॉल में चलते चलते क्रिश एंथनी की तरफ देखकर बोला, इस होटल का मालिक अजीब है। कॉमन मैन के लिए यहाँ कोई इजाजत ही नहीं है। एंथनी क्रिश की यह बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। क्या क्रिश सच में इस होटल के बारे में नहीं जानता था? इतने सारे होटल्स में से जब क्रिश ने स्काई होटल का नाम लिया तब एंथनी को लगा था कि क्रिश जानता है इस होटल में आर.के. खन्ना के शेयर्स हैं। लेकिन क्रिश की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। काश मैं इस होटल को खरीद सकता और यहाँ के रूल्स बदल सकता, क्रिश ने बड़े उत्सुकता से कहा। ये देखकर कि एंथनी ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया, क्रिश आगे बोला, क्या मेरे पास इतने पैसे होंगे? बिल्कुल, लेकिन एंथनी अपनी सोच से बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, इस होटल के कुछ शेयर्स तो आर.के. खन्ना के हैं। हाँ, क्या कहा आपने? सच में? क्रिश को एंथनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आर.के. खन्ना के शेयर होने का मतलब यह था
कि अब क्रिश इस होटल का मालिक था। क्रिश ये जानकर कॉन्फिडेंस में आ गया। राहुल और महेश जो उन दोनों के पीछे चल रहे थे, क्रिश उनकी तरफ देखकर बोला, आज हम यही खाना खाएंगे और यहाँ मौजूद सबके खाने के पैसे मैं भरूंगा। ये सुनकर उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर उनके पुराने दोस्त क्रिश को हो क्या गया था? जिसके पास कल तक खुद के खाने के पैसे नहीं होते थे, वो आज सबको इतने बड़े होटल में खाना खिलाने वाला था। होटल के अंदर स्टाफ के कमरों में क्रिश के बारे में बात चल रही थी। तुम्हारी कहने का मतलब है कि वो आर.के. खन्ना का बेटा है? होटल के एग्जीक्यूटिव मैनेजर गौरव ने अपनी सेक्रेटरी से कहा। क्रिश के साथ बाहर क्या हुआ था उसके बारे में होटल के सारे स्टाफ को पता चल गया था। हर किसी के पास एक नई कहानी थी। हाँ, और उसने अभी अभी लॉबी मैनेजर को काम से निकाल दिया। सेक्रेटरी ने आगे जवाब दिया। सच में? बड़ी हैरानी की बात है। उस आदमी को तो मैंने काम पर रखा था। गौरव की आंखें ये बात सुनकर बड़ी हो गई। उसे ये बात कहीं न कहीं चुभने लगी। अभी वो लोग तीसरे फ्लोर के वीआईपी हॉल में हैं। आपको जाकर मिलना चाहिए। सेक्रेटरी ने गौरव की तरफ देखकर कहा। बेशक, नए शेयर होल्डर से जाकर तो मुझे मिलना ही होगा। गौरव ये कहते ही कमरे से बाहर निकल गया। वीआईपी हॉल में राहुल और महेश के अलावा क्रिश के कुछ और दोस्त भी वहां शामिल थे। वाइन का ग्लास पकड़ते हुए महेश बोला, तुम लोगों ने अभी देखा नहीं क्रिश ने किस तरीके से एंट्री की थी? मुझे तो आज मजा आ गया। सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। हर थोड़ी देर में एक वेटर आकर सबके ग्लास को वाइन से भरकर जा रहा था। उस कमरे में क्रिश की जिंदगी के कुछ खास दोस्त मौजूद थे, जिन्होंने उसके बुरे समय में क्रिश की बहुत मदद की थी। शुरुआत में तो सबको ऐसा लगा था कि क्रिश ने उन्हें उसकी शादी के सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है, लेकिन वहां क्रिश को अकेला पाकर वो कहीं न कहीं समझ गए थे कि कुछ जरूर हुआ था। इन सबके बीच भाइयों जैसा प्यार देखकर एंथनी मुस्कुरा रहा था। अचानक हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर घुस गया। उसे देखकर सब लोग क्रिश की तरफ देखने लगे। उस आदमी के करीब आते ही एंथनी अपनी जगह से उठा और बोला, हेलो हेलो मिस्टर गौरव, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर एंथनी। गौरव ये कहकर मेज के पास बैठे हर एक आदमी की तरफ देखने लगा और मेन सीट पर बैठे क्रिश को देखकर मुस्कुरा दिया। मिस्टर क्रिश, ये मिस्टर गौरव, होटल के जनरल मैनेजर, और मिस्टर गौरव ये है मिस्टर क्रिश। एंथनी आगे कह ही रहा था कि गौरव उसकी बात काटते हुए बोला, हमारे होटल के नए शेयर होल्डर। जी, मैं इन्हें जानता हूं। मैं यहां बस इनसे मिलने आया था। ये कहकर गौरव आगे बढ़ा और क्रिश से हाथ मिलाने लगा। गौरव की बोलचाल से एंथनी और क्रिश दोनों समझ गए थे कि उसके यहां आने का कोई मकसद होगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद गौरव ने असली बात करना शुरू किया। सर, मैं जानता हूं कि आप मालिक हैं, लेकिन मैं होटल का टॉप मैनेजर हूं। अगर आप किसी को निकालने का फैसला करें तो आपको पहले मुझसे बात करनी चाहिए। क्रिश ने अपनी प्लेट से एक बड़ी बाइट ली और आराम से खाने के बाद गौरव से कैजुअली बोला, वेल, मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हो? क्रिश के अंदर का ये कॉन्फिडेंस देख के वहां उसके दोस्त सरप्राइज थे, क्योंकि क्रिश असल में इससे बिल्कुल अपोजिट था। क्रिश के ये शब्द सुनकर गौरव का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसी और बोला, मिस्टर क्रिश, आपको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। अगर आपके पिता यहां होते तो वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। गौरव की उम्र 40 साल की थी। भले ही वो इस होटल का शेयर होल्डर नहीं था, लेकिन फिर भी होटल में मौजूद हर कोई उसकी बहुत इज्जत करता था। इतने साल तक होटल में काम करने के बाद गौरव ने अपना नाम बना लिया था, लेकिन आज ये पहली बार हो रहा था कि कोई उसकी सबसे आगे बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा था। मैं आज अच्छे मूड में हूं, इसलिए तुम्हारी इस बात को जाने दे रहा हूं। तुमने अगर आगे से ये पिता वाली कोई बात कही ना, तो मैं तुम्हें भी काम से निकाल दूंगा। क्रिश ने कठोरता से गौरव की तरफ देखा। आप मुझे नहीं निकाल सकते। गौरव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने इस होटल में अपनी आधी जिंदगी गुजारी थी। इतने कनेक्शन बनाने के बाद उसे इन सब बातों का कोई डर नहीं था। देखते हैं। कृष्ण ने यह कहकर गौरव को दरवाजे की तरफ इशारा किया। गौरव अपने दांत पीसता हुआ हॉल से बाहर चला गया।
उसके जाते ही क्रिश एंथनी की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे इस होटल के सारे शेयर्स खरीदने हैं। तुम्हें मेरी बात चेयरमैन से करानी होगी। ठीक है, मैं देखता हूं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। क्रिश के दोस्त जान चुके थे कि क्रिश होटल का शेयर होल्डर था। उन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आर के खन्ना से क्रिश का क्या रिश्ता था। उन्हें इस वक्त चुप रहने में समझदारी लगी। इनफैक्ट क्रिश खुद नहीं जानता था कि होटल के शेयर खरीदने में कितने पैसे लगने वाले थे। वो सिर्फ वही कर रहा था जो उसे करने को कहा जा रहा था। खाने के बाद जब सब कमरे से बाहर निकल गए, क्रिश अकेला थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। क्या तुम अभी भी यहीं हो? क्रिश ने अपना सिर नीचे करके कहा। हाँ। दोबारा वही आवाज आई जो उसने उस रात सुनी थी और जिसकी वजह से क्रिश के पास आज इतने पैसे आए थे। क्रिश ने अपनी डरती हुई आवाज में अपने दिमाग की आवाज से पूछा, अब तुमने उस समय इसी होटल में जाने के लिए मुझे क्यों कहा और मुझे इस होटल के सारे शेयर्स क्यों खरीदने हैं? क्रिश के मन में कोई सवाल थे। वो धीरे धीरे उन सब चीजों के बारे में पूछने लगा। वो समझ गया था कि ये एक तरह का सुपर सिस्टम है, लेकिन ये सुपर सिस्टम कब और कहां से आया था उसके माइंड में, इसका क्रिश को कोई अंदाजा नहीं था। ये तुम्हारा पहला मिशन है, उस सुपर सिस्टम ने जवाब दिया। मिशन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्रिश को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। क्रिश ने होटल के अंदर आने के बाद जो कुछ भी किया था वो सब कुछ उस सिस्टम के कहने पर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस सुपर सिस्टम ने क्रिश के अंदर के डर से उसे लड़ना सिखाया था, इसलिए क्रिश को ये सब करने में मजा आ रहा था। तभी रिप्लाई में उस सिस्टम ने कहा, इस सिस्टम का लक्ष्य तुम्हें अमीर बनाना है। तुम्हारी स्थिति के मुताबिक तुम्हें मिशन मिलेंगे। जैसे जैसे तुम हर एक स्टेज क्रॉस करते जाओगे, अगले पड़ाव में पहुंचते जाओगे, हर एक पड़ाव तुम्हें अमीर बनाता जाएगा। कंसिडर दिस एज योर गेम मिस्टर कृष्णन स्वामी। और अभी तुम्हारा मिशन इस होटल को खरीदना है। तुम अपना पर्सनल इंटरफेस खोलकर सब कुछ देख सकते हो। पर्सनल इंटरफेस? क्रिश उसे खोलने के बारे में सवाल कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक 3D स्क्रीन खुल गई। उस स्क्रीन पर हर तरह का डेटा था जिसको पढ़कर क्रिश सिस्टम समझ सकता था। बाप रे बाप! क्रिश स्क्रीन को देखकर हैरान हो गया। उसने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। क्रिश ने आसपास नजर दौड़ाई और किसी के देख लेने के डर से वो उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। चिंता मत करो, ये सिर्फ तुम देख सकते हो और कोई नहीं, सिस्टम ने जवाब दिया। ये सुनकर क्रिश मुस्कुराने लगा। तुम तो कमाल हो, लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मैं तुम्हें किस नाम से बुला सकता हूं? कुछ समय के पॉज के बाद, तुम मुझे मिस्टर व्हाइट बुला सकते हो। हाँ ठीक है, मिस्टर व्हाइट, आज से तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। क्रिश बहुत खुश था। वो जानता था कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक नई जिंदगी पर कदम रख दिया था। अब ये दोस्ती उसे कहां ले जाने वाली थी, ये तो क्रिश को भी नहीं पता था। क्रिश ने उस 3D स्क्रीन पर गेम से जुड़े रूल्स पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक पढ़ने के बाद उसने वो स्क्रीन बंद कर दी। एक्साइटमेंट में उससे एक सेंटेंस मिस हो गया था। इसमें लिखा था, प्ले एट योर ओन रिस्क। एक तरफ क्रिश की जिंदगी में नए बदलाव आ रहे थे और दूसरी ओर उसके दुश्मन बनने शुरू हो गए थे। हॉल से निकलने के बाद गौरव अपने ऑफिस में बड़े गुस्से में घुसा। सेक्रेटरी उसका गुस्सा देखकर घबरा गई। हालत को देखकर सेक्रेटरी बोली, सर क्यों ना आप चेयरमैन से बात करें इसके बारे में? जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तरुण को यहां लेकर आओ जल्दी। तरुण का नाम सुनकर सेक्रेटरी कांप उठी और सेक्रेटरी कमरे में चली गई। गुस्से में गौरव खुद से बोला, क्रिश, तू उस आर के खन्ना का बेटा है या किसी और का? ये गलती तुझ पर जरूर भारी पड़ेगी। क्या क्रिश फिर से हार जाएगा या फिर एक नया क्रिश बनकर दिखाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए माइंड टास्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।